हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग द मैजिक बुक की 24वें दिन की कड़ी में हैं और आज की प्रैक्टिस है जादुई छड़ी। तो क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय की मदद कर सकें? जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति की को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिसकी आप परवाह करते हैं। ये कैसे करते हैं आगे देखिए। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। या ये तो हम सब इतने दिनों में समझ गए, या सबको पता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हमें काम सिर्फ एनर्जी पे करना है और वही बाकी सारी चीज़ें कर देती है। और हम गलती क्या करते हैं कि हम सारे काम करते हैं एनर्जी को छोड़कर, और इसीलिए मैनिफेस्टेशन फेल होते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो सचमुच जादुई छड़ी है जिससे आप उसकी मदद कर सकते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य है लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसे बन जाती है। यानी कि आप चाहें तो ये आपकी विश के साथ अगर ग्रेटिट्यूड जुड़ जाता है तो ये एक मैजिकल छड़ी का निर्माण कर लेता है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। मीन्स लोग सोचते हैं कि काश किसी की हेल्प करना हो, काश हम कर पाते, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, ऐसा नॉर्मल लोग कहते हैं। तो टॉमस लियोनार्ड कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी या तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद पर विश्वास उठ गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपने देखी होगी। लोग जाते हैं किसी के पास, ब्लेसिंग्स क्यों मांगते हैं लोग कि ब्लेस मी फॉर दिस एंड दिस। ये एक्चुअली वही है कि जादुई छड़ी, कि जो कोई परेशान है और लोग कहते हैं मेरे लिए दुआ कर लीजिए, मुझे ब्लेस कर दीजिए। वो क्या है? वो ब्लेसिंग्स हमने किसी को दे दी। एक्चुअली वही है जादुई छड़ी। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट गया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये सुनने में बहुत से लोगों को बिलीव नहीं होगा, मानो यह सचमुच खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फ़ोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख रहा है और महसूस कर रहा है। एवरीथिंग जो द सीक्रेट मैंने पढ़ी, द मैजिक पढ़ी, द पावर पढ़ी, उसमें एक ही चीज़, सारी चीज़ों का जो नट शेल है वो ये है, फीलिंग्स है, भाव है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, एनर्जी है। यही 3-4 चीज़ों पर पूरा ब्रह्मांड जो है, आपकी सारी चीज़ें टिकी हैं इन्हीं सब चीज़ों पर। वाइब्रेशन है और इमेजिनेशन यानी जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, फीलिंग्स यानी कि भाव। सारी चीज़ें कि अगर एक निचोड़ बताया जाए तो वो है फीलिंग्स। इसीलिए कहते हैं फीलिंग्स इज़ द सीक्रेट। जब आप इस समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुन कर करते हैं, तो यह निश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यानी कि अगर कोई बीमार है और आप इमेजिन करें कि फ़ोन पर मैं उसके अच्छे होने की खबर सुन रहा हूँ, जबकि लोग उल्टा करते हैं। अगर किसी के बीमार होने की खबर सुनते हैं तो ये अगर उसका फ़ोन बजे या फिर वैसे भी वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा?
जबकि हमें करना वो है जो हम चाहते हैं, और गलती से हम सोचते उस बारे में है जो हमें नहीं चाहिए। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपने जादू की छड़ी लहराने के लिए उसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी ज़रूरत की दौलत उसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है या हो चुका है। आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा था कि साइमन बने, हाँ, रेवती की वीडियो कि किसी और के साइमन बने। यानी आप किसी को अगर चाह रहे हैं, किसी के दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं, तो बस आंखें बंद करके विजुअलाइज करें, उसके बेस्ट रूप को विजुअलाइज करें। अगर कोई अनहेल्दी है तो उसे हेल्दी इमेजिन करें, कोई पुअर है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो आंखें बंद कर विजुअलाइज करें कि वो उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो गई है। इतना हम कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लीस्ट बेयर मिनिमम, और उसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है, उसे एक और अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करते हैं। इससे होता ये है कि आप उस इंसान के अंदर, उस इंसान को एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उसकी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, जो काफ़ी होती है उसको हेल्प करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तीनों की ज़रूरत हो, यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें। अभ्यास करते वक्त उसका फ़ोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह पूरी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ऐसा है, आपका नियर वन, जिसके किसी स्टेट में जो कोई सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से, किसी डिजीज़ से या फिर फाइनेंशियली, तो उसकी फ़ोटो लें और इमेजिन करें कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और उसे विजुअलाइज करें। अधिक आसान है। जबकि बीमार व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने, गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। ध्यान रहे, ऑथर लिखती हैं कि ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने, गरीब व्यक्ति के द्वारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। इसे मैं फिर से पढ़ती हूँ। फोटो हाथ में लें, फिर अपनी आंख बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह पूरी हो गई। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है। आपने ये तो बात सही है कि विजुअलाइजेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपने सिर्फ एक ऑडियो सुन लिया किसी की, आप इमेजिन करें कि अरे वहाँ से खबर आ गई, लेकिन जिसकी मेंटल पिक्चर बनी हुई है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो किसी डिजीज़ से गुजर रहा है, उसे हंसते मुस्कुराते हुए एक विजुअल अपने मेंटल स्क्रीन पर लाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड यही वजह है कि जो लोग किसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, किसी एलिमेंट से गुजर रहे हैं, वो उसे हीलिंग में उतना डिफ़िकल्टी इसीलिए आती है कि आप अपने मेंटल स्क्रीन पर वो पिक्चर, अपना हेल्दी वाला मेंटल पिक्चर बना ही नहीं पाते, वही डिफ़िकल्टी आ जाती है। जैसे ही एक हेल्दी पिक्चर आपके मेंटल स्क्रीन पर बन जाएगी, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे पिक्चर बन सकती है, यानी जिसका क्वांटम क्रिएशन यहाँ पर हो गया, वो चीज़ें फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। द सीक्रेट बुक में मैं पढ़ रही थी, विचार बनाए वस्तु, और इसी को कहते हैं क्वांटम क्रिएशन। अगर कोई इंसान पेंटिंग करता है तो कितनी बारीकी से करता है, बस इसी तरह मेंटली जब आप मेंटल विजुअल क्रिएट करेंगे तो उसे बारीकी से करना होता है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं।
यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। यानी आप इमेजिन करें कि आप उससे मिलने जा रहे हैं, कोई अनहेल्दी इंसान है, आप उससे मिलने जा रहे हैं और वो आपको हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहा है, गले लगाते हुए, अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हुए मिल रहा है, तो ये ज़्यादा उसमें फीलिंग्स क्रिएट करेगा। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें उस व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। ये प्रैक्टिस मैंने की थी, मेरे ब्रदर की बहुत सीवियर ऑपरेशन हुई थी। इसका मैंने बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल मैं खुद दे रही हूँ कि मेरे ब्रदर का बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ और जब ओटी में वो जा रहे थे, लोग प्रेयर कर रहे थे, बट मैं विजुअलाइज कर रही थी कि डॉक्टर ओटी से बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि इट्स नॉर्मल। मैं बार बार इसे बोल भी रही थी और विजुअलाइज भी कर रही थी कि डॉक्टर्स निकलेंगे। और ऐसे ही गैलरी में, मैंने पहले ही आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि मैं अपनी गैलरी में वॉक करते हुए वॉकिंग मेडिटेशन करती हूँ और मैं कंटिन्यूअस बोल रही थी कि डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे, ऐसे आंखें बंद करके डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि आपको ये थोड़ा सा ये लगेगा, पागलपन लगेगा, लेकिन कभी कभी पागलपंती भी ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और भैया एकदम हेल्दी होकर ऐसे आ रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। उस वक्त मैंने द मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल आई वॉज प्रैक्टिसिंग दिस और इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले। एवरीथिंग वाज नॉर्मल और डॉक्टर ने सचमुच निकल के कहा कि कुछ नहीं था, वो एक टेस्ट भी था लेकिन वो भी नेगेटिव हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये प्रैक्टिस मैंने की थी। आई मस्ट से कि कितनी पावरफुल टेक्निक है ये। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति को और बढ़ें, उन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। यानी कि किसी के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतनी छोटी सी प्रैक्टिस किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ ला सकती है। तो ये ज़रूर करें। किसी 3 इंसान के लिए कंटिन्यूअस आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो आप इमेजिन करें कि वाह, उसके पास उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और उसके पास ढेर सारे पर्स में से पैसे निकाल रहे हैं। बिकॉज इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग्स, यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों पर सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन टिका हुआ है। इस पर आप कमांड कर लें तो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना बाकी है, बट ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल में बता सकती हूँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। यह एक शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों, कहीं भी हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, दौलत की कमी नज़र आ रही। कल्पना करें कि आपके पास जादुई छड़ी है, उसकी दौलत, स्वास्थ्य, खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर लिया है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि सामने में कोई इंसान अगर आपको दुखी दिख रहा है, उसके लिए ब्लेसिंग्स कर लें। एक जादुई छड़ी हाथ में इमेजिन करें एंड उसे ब्लेस करके आगे बढ़ जाएं। ये एनर्जी उसके अंदर एक पावर क्रिएट कर देगी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। किसी के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। इसके बारे में एक जादुई बात यह है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत, खुशी की दिल से कामना कर रहे हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा मीन्स पहलू ये है कि ये सारे प्रैक्टिस करके आप अपनी ओर सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, ये सारी चीज़ें आप करेंगे दूसरे के लिए, लेकिन जो ब्रह्मांड को देंगे वो 3 गुना होकर वापस आएगा। बदले में आपको भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब बाहर से कहीं और से खुशी की खबर आती है तो आपके दिल को भी बहुत खुशी मिलती है। सो इस प्रैक्टिस से आपकी वाइब्रेशन भी हाई होगी। आप करेंगे दूसरे के लिए और रिवार्ड मिलेगा आपको, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि जब आप दूसरे का, किसी और का भला कर देते हैं तो आपका भला अपने आप हो जाता है। तो आज की प्रैक्टिस यही है, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन ये बहुत मैजिकल है। पहले मुझे भी बहुत
मैं भी सोचने में कभी कभी प्रोक्रास्टिनेट कर देती थी, बट अब मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है और मैं इसे बहुत इनरिच करती हूँ। स्क्रिप्टिंग मेरी फेवरेट टेक्निक अब हो गई है, जो कि पहले मैं एफर्मेशंस को ज़्यादा इस्तेमाल करती थी एंड मेडिटेशन। तो यही 3-4 चीज़ें हैं, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन। बस यही 4 चीज़ें हैं और इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कॉन्शियस क्रिएट यानी डेलिबरेट क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे आप जिस स्टेट में भी हों। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और स्टे अभी कंटिन्यू है, बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, मैं बताते जाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। दोबारा धन्यवाद कहें। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनकी सेहत, दौलत या खुशी तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस है दूसरे को मदद करने के लिए, किसी और की जिनकी आप परवाह करते हैं उनको हेल्प करने के लिए ये पूरी प्रैक्टिस है। तो 3 लोगों को लेना है, उनकी पिक्चर्स लें और उनकी बेस्ट चीज़ के लिए जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट है उसकी विजुअलाइजेशन करें, इमेजिन करें। जितनी डिटेल्ड विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं करें 3 लोगों की। और इसके लिए आपको फ़ोटो होनी चाहिए। जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फ़ोटो अपने पास रखें, यानी आपको रास्ते में कोई दिखता है जो कि जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, देन इमेजिन करें कि एक छड़ी उस पर मैंने लहराई और वो उसके, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक पॉजिटिव वाइब्स उस तक पहुंच जाएगी और उसकी वाइब्स बढ़ जाएगी, उसकी वाइब्रेशन में इंक्रीमेंट आएगा जो कि उसके मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करेगा। यही प्रैक्टिस है ये। और कह दें, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा सस्टेन करके, थोड़े ठहराव के साथ। एक ठहराव बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब जो इतनी हड़बड़ी में हैं, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वीडियोस सुनते हैं 1.5 स्पीड बढ़ाकर। आप 5 मिनट बचा कर क्या कर लेंगे? कोई बहुत बड़ा ये नहीं मिल जाएगा। इतनी हड़बड़ी किस बात की है? पूरी वीडियोस थोड़ा ध्यान से सुन लें और इसमें अगर आपकी इतनी भी वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। सो नेवर, मैं कभी भी इसे रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई भी वीडियोस उसकी स्पीड बढ़ा कर देखें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर हाथों में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाएंगी। आई मस्ट से। अब आप पूछेंगे मैंने क्या क्या अचीव कर लिया? बहुत कुछ, और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।